नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल मैंने आरआर कॉलेज के लिए बनाई है क्योंकि आरआर कॉलेज के सभी स्टूडेंटों को जो भी एडमिशन लेता है प्रॉब्लम आती है। आरआर कॉलेज का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वो बाकी यूनिवर्सिटियों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनको प्रॉब्लम आती है कि क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि दोस्तों आरआर कॉलेज में क्या होता है कि कई बुक जो फर्स्ट ईयर में है, मैं बात कर रहा हूँ आरआर कॉलेज अलवर की, कई बुक जो फर्स्ट ईयर में है वो थर्ड ईयर में चलती है, कई बुक जो थर्ड ईयर की है वो फर्स्ट ईयर में चलती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे जूलॉजी में एक बुक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। कौन सी? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये जूलॉजी की एक बुक है। अब ये सारे अलवर में, सारे राजस्थान में ये जो बुक आती है वो फर्स्ट ईयर में चलती है। कहाँ चलती है? फर्स्ट ईयर में चलती है। लेकिन इकलौता आरआर कॉलेज अलवर ऐसा है जहाँ पर ये बुक थर्ड ईयर में चलती है। अब मान लो मार्केट से आप खरीद के लेके आते हो, फर्स्ट ईयर में ये बुक खरीद लाए, तो आपके कोई काम की नहीं है ना, आपके कोई काम की नहीं है, वो बेकार गई। आपको ये 2 साल बाद पढ़ने को मिलेगी, तो आप अभी क्यों खरीदें? तो आज इसी बात पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, पूरा एग्जाम का पैटर्न बताने वाला हूँ, पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ। आरआर कॉलेज में कैसे एग्जाम होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, वो सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप आरआर कॉलेज अलवर से हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं खुद आरआर कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, मैं खुद अलवर से हूँ। और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैं अलवर के आरआर कॉलेज की बात करने वाला हूँ। किसकी बात करने वाला हूँ? अलवर के आरआर कॉलेज की बात करने वाला हूँ। आरआर कॉलेज अलवर, ठीक है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, आरआर कॉलेज अलवर में सेमेस्टर सिस्टम है। क्या सिस्टम है? सेमेस्टर सिस्टम है, यानी कि 2 बार मेन एग्ज़ाम होते हैं अलवर में। बाकी यूनिवर्सिटियों में साल में 1 बार एग्ज़ाम होता है, लेकिन यहाँ अलवर में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। अब सेमेस्टर सिस्टम में क्या है, अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में हो, ये चीज़ें सारे ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए भी है, थर्ड ईयर के लिए भी है। लेकिन मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आपको सेमेस्टर सिस्टम मिलेगा। अब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो हो सकता है कि आप के पास सब्जेक्ट हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। आपने आरआर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है। सेमेस्टर में भी आपके पास 2 सेमेस्टर होंगे, एक तो सेमेस्टर फर्स्ट होगा और एक होगा सेमेस्टर सेकंड। अभी आपके पास जो चल रहा है वो है सेमेस्टर फर्स्ट, जो स्टार्ट हुआ है। तो सेमेस्टर फर्स्ट स्टार्ट हुआ है, तो आप में से कुछ स्टूडेंटों के पास ये सब्जेक्ट होंगे 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होंगे, ठीक है, जो मैथ से था। अब जो बायो से है उसके पास होगा केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। इसके अलावा आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे ऑनर्स वाले। ऑनर्स वाले आप में से हो सकता है कुछ केमिस्ट्री ऑनर्स से हो, केमिस्ट्री ऑनर्स से हो सकते हैं, या फिर मैथ ऑनर्स से हो, ठीक है, या फिर और कोई ऑनर्स से हो। ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो केमिस्ट्री ऑनर्स या मैथ ऑनर्स से मिलेंगे। अब केमिस्ट्री ऑनर्स या मैथ ऑनर्स से हैं तो आपको एक बात बता दूं, केमिस्ट्री में एक पेपर बढ़ जाएगा। केमिस्ट्री में आपको 4 बुक मिलेंगी और मैथ की 4 बुक मिलेंगी अगर आप ऑनर्स से हो, ठीक है। और सब्जेक्ट आपके कम हो जाएंगे। केमिस्ट्री के साथ हो सकता है आपको एक जूलॉजी मिले या बॉटनी मिले, तो आपकी ये बॉटनी कम हो जाएगी, एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा। अगर आप मैथ ऑनर्स से हो तो हो सकता है आपको फिजिक्स मिले, आपकी केमिस्ट्री कम हो जाएगी। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑनर्स का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, उसकी भी बात हम करेंगे। तो मैंने आपको बताया आप आरआर कॉलेज अलवर में हो, आपने एडमिशन लिया है, आपको सेमेस्टर सिस्टम मिलेगा। फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर है, पहला सेमेस्टर, सेमेस्टर सेकेंड। तो पहला सेमेस्टर आपके पास चलेगा लगभग दिसंबर जनवरी तक चलेगा, ठीक है। अभी आपने जब एडमिशन लिया है, जुलाई अगस्त में एडमिशन लिया है, उसके बाद से लगभग दिसंबर जनवरी तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हो, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से हो, ऑनर्स से हो, किसी से भी हो, आपके पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक टेस्ट होगा जिसको हम बोलते हैं मिड टर्म। मिड टर्म होगा, टेस्ट होगा, मिड टर्म होगा। उसके बाद आपके मेन एग्जाम होंगे, मेन एग्जाम होंगे, ठीक है।
मेन एग्जाम होंगे। ऐसा ही आपके पास सेमेस्टर सेकंड में होगा। सेमेस्टर सेकंड में सेम ऐसा ही होगा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास सबसे पहले एक टेस्ट होगा, मिड टर्म होगा। अब आप पूछेंगे सर ये मिड टर्म कितने नंबर का होगा, मेन एग्जाम कितने नंबर का होगा, वो आपको बताइए। देखो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, ठीक है, उन सब में मिड टर्म होगा और मेन एग्जाम होगा। अब बात आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की। अब जैसे मान लीजिए आपके पास है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको 3 पेपर मिलेंगे। केमिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांट दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट भाग आपके पास कौन सा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट भाग कौन सा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। सेकंड जो पार्ट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और थर्ड जो है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री में 3 पेपर हो गए। अगर मान लीजिए आप फिजिक्स से हो, फिजिक्स में भी आपके पास 3 पेपर हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर आप मैथ से हो तो आपके पास मैथ में भी 3 पेपर हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बायो है जिसमें आपके पास बॉटनी, जूलॉजी है, बॉटनी में सिर्फ 2 पेपर होते हैं, ध्यान रखना। जूलॉजी है, इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, इसमें 2 पेपर होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें 3 पेपर नहीं हैं, वो आपको सिलेबस में पता लग जाएगा कितने कितने पेपर हैं। तो केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं, फिजिक्स में 3 पेपर होते हैं, मैथ में 3 पेपर होते हैं, लेकिन जूलॉजी, बॉटनी में यहाँ पे 2-2 पेपर ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितने पेपर मैंने आपको बताए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, मान लीजिए जो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से है उसके पास कितने पेपर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पेपर हो गए। मेन एग्जाम की जो बात कर रहा हूँ, टोटल 9 पेपर हो गए। तो आपके पास मिड टर्म जो होंगे उसमें जो है 9 पेपर होंगे, 3 केमिस्ट्री के, 3 फिजिक्स के, 3 मैथ के, ठीक है। और मेन एग्जाम भी कितने होंगे, 9 होंगे। मेन एग्जाम भी कितने होंगे, 9 होंगे। हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ, आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट और होंगे, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, पर्यावरण है, तो वो एक्स्ट्रा में वो कंपलसरी है, वो 4 पेपर अलग होंगे, वो 4 पेपर आपके अलग होंगे। तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं कंपलसरी की। कंपलसरी की बात करके कोई फायदा नहीं है हमको मेन एग्जाम की, क्योंकि कंपलसरी के नंबर नहीं जुड़ते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेस्ट की। तो जो मैथ वाला स्टूडेंट है उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेपर होंगे, 9 मिड टर्म होंगे और 9 ही मेन एग्जाम होंगे। अगर बायो वाला है तो बायो वालों के 1 2 3 4 5 6 7 मिड टर्म होंगे और 7 मेन एग्जाम होंगे, ठीक है। ये बायो वालों की हमने बात की। समझ में आया कितने पेपर हुए, जितने पेपर हैं उतने ही मिड टर्म होंगे, उतने ही मेन एग्जाम होंगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कितने कितने पेपर है वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए केमिस्ट्री के 3 भाग है, केमिस्ट्री से उठा के चलते हैं, केमिस्ट्री के 3 भाग हैं। अब केमिस्ट्री में सेमेस्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। सेमेस्टर फर्स्ट में जो केमिस्ट्री फर्स्ट का पेपर होता है, टोटल होता है 33 नंबर का होता है। टोटल कितने का होता है, 33 नंबर का होता है। सेकंड जो है 33 का, थर्ड जो है 34 का, ठीक है। ये 1 नंबर ज़्यादा होता है क्योंकि इनको 100 नंबर कंप्लीट करना है ना, 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 9 10, 100 नंबर कंप्लीट करने हैं। अब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, यहाँ पे जो 33 नंबर है, 33 में से 10 नंबर का क्या होता है, मिड टर्म होता है। 10 नंबर का मिड टर्म होता है, प्लस में 23 नंबर का यहाँ पर मेन एग्ज़ाम होता है। सेम ऐसे ही यहाँ होता है, 10 नंबर का मिड टर्म और 23 नंबर का मेन एग्ज़ाम। 34 में
10 नंबर का मिड टर्म और 24 नंबर का मेन एग्जाम। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम होता है, यानी कि मेन एग्जाम 23 नंबर का होगा। मिड टर्म में अब आप पूछेंगे सर क्या 10 नंबर का पूरे एक क्वेश्चन आता है? नहीं, मिड टर्म में क्या है, मिड टर्म को भी खोल के बता देता हूं। मिड टर्म में क्या होगा, आपके पास एक तो होगा टेस्ट, और एक आपको दिया जाएगा होम असाइनमेंट। ठीक है, होम असाइनमेंट 3 या 4 नंबर का होगा, होम असाइनमेंट 3 या 4 नंबर का होगा, बाकी 6 नंबर का आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। तो यानी कि आपको टेस्ट में क्वेश्चन जो मिलेगा वो 5-6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, और बाकी 3-4 नंबर का आपको क्या मिलेगा, होम असाइनमेंट मिलेगा, जो आपको घर से करके लेके आना है। आपको सिर्फ कॉपी भर के लेके आनी है, जिसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये मिड टर्म, टेस्ट और होम असाइनमेंट आपके पास सारे पेपर में है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, मैथ में भी है, जूलॉजी में भी है, बॉटनी में भी है। ठीक है, सबके अंदर ये सिस्टम है। तो यहाँ पे मिड टर्म देख लीजिए 10, 10, 10, और ये मेन एग्जाम 23, 23, 24। मिड टर्म के अंदर आपके पास आएगी कौन सी यूनिट आएगी, आपके एक एक यूनिट आएगी, आपके एक एक यूनिट आएगी सारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में एक एक यूनिट आएगी। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक यूनिट आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक यूनिट आएगी, फिजिकल केमिस्ट्री में एक यूनिट आएगी, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बात हो गई मिड टर्म की। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी यूनिट पूछी जाएगी, उसकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में बात करेंगे। वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो टेस्ट में आ सकते हैं, हर बार बताता हूं, तो इस बार भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा मोस्ट क्वेश्चंस की वीडियो मेन एग्जाम के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, आर कॉलेज में आप देखोगे, आर कॉलेज के फोल्डर के नाम से पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, जियोलॉजी, बॉटनी के, सबके मिलेंगे, सेमेस्टर फर्स्ट के। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई, टेस्टों की बात हो गई। अब हमारे पास मेन जो बात आती है मेन एग्जाम की। अब टेस्ट कब होंगे, अब आपके टेस्ट जो है वो सितंबर के अंदर होंगे। अभी इलेक्शन का माहौल है, तो आपके पास सितंबर के अंदर होंगे, लगभग 15-20 तारीख से जो भी है स्टार्ट होंगे। अभी डेट नहीं आई है, लेकिन लगभग इतने आसपास होने चाहिए, 15-20 तारीख के आसपास होने चाहिए ये टेस्ट, मिड टर्म जिनको बोलते हैं। अब बात आती है मेन एग्जाम की। मेन एग्जाम कैसा होगा, मेन एग्जाम देखो, आपके मेन एग्जाम की जो डेट होती है वो होती है नवंबर का शेड्यूल होता है कि नवंबर या दिसंबर के अंदर मेन एग्जाम करना है। वो थोड़ा लेट हो जाता है, पिछली बार लेट हो गया था, वो चीज़ अलग है, लेकिन नवंबर या दिसंबर में मेन एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, अब वहाँ क्या सिस्टम होता है वो मैं बताता हूँ। अब वहाँ पे जैसे मान लीजिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं केमिस्ट्री फर्स्ट का। अब वहाँ पे केमिस्ट्री फर्स्ट में एग्ज़ाम कैसा आएगा, केमिस्ट्री फर्स्ट में आपको वहाँ 5 यूनिट मिलेगी। आपका अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस के अंदर आपको 5 यूनिट मिली होगी। ठीक है, सिलेबस में आपको 5 यूनिट मिलेगी। मैथ में फिजिक्स में आपके पास 4-4 यूनिट है। इस बात का ध्यान रखना, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, इनमें 4-4 यूनिट है। केवल एक केमिस्ट्री ऐसी है जिसमें 5 यूनिट है। केमिस्ट्री ऐसी है 5 यूनिट है, इसलिए इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। तो मैं 5 यूनिट के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। अब मान लीजिए केमिस्ट्री में आपके पास 5 यूनिट है, आपने सिलेबस देखा होगा। अब केमिस्ट्री में पेपर कितने नंबर का आता है, 23 नंबर का आता है। 23 नंबर का आता है, तो 23 को हम 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, तो लगभग आप ये लगा लीजिए कि जैसे मान लीजिए 5, 6, 12, 18, मतलब आप ये लगा लीजिए कि 23 को 5 भागों में बांटोगे तो लगभग 5, 5.5, जैसे मान लीजिए ये 2 यूनिट 5.5 नंबर की हो गई। उसके बाद 6, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, लगभग इतना, लगभग आप ये लगा लीजिए कि इस तरीके से 5.5, 6 नंबर, वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई यूनिट 5.5 नंबर की, कोई 6 नंबर की, इस तरीके से आएगी, है ना। आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा। 23 को 5 भागों में बांट लीजिएगा, और
33 है, ये सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें भी 5 भागों में, 24 है, इसमें भी 5 भागों में। जैसे थर्ड पेपर है तो इसमें भी ऐसा ही होगा। इसमें मान लीजिए कि एक यूनिट मान लीजिए 4 नंबर की आ गई और बाकी 5-5 नंबर की आ गई। इस तरीके से एक यूनिट 4 नंबर की आ गई, बाकी 5-5 नंबर की आ गई। तो इस तरीके से भी एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिट की बात हो गई, नंबर की बात हो गई। नंबर मैंने आपको बता दिया कि इतने नंबर में बांटना है। अब क्वेश्चन कितने कितने आते हैं, देखो 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, पिछले साल 1.5 घंटे का हुआ था, अब की बार 3 घंटे का एग्जाम होगा। अब मान लीजिए केमिस्ट्री जो फर्स्ट है, फर्स्ट में जो फर्स्ट यूनिट है, जो पहला क्वेश्चन आएगा, पहले क्वेश्चन में आपके पास आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपको 2 मिलेंगे अथवा में। ऐसे ही आपको सेकंड यूनिट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों अथवा में मिलेंगे, एक ही यूनिट से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। थर्ड यूनिट में भी आपको एक यूनिट से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, फोर्थ यूनिट में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, फिफ्थ यूनिट में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको ये जो पहला और दूसरा, पहला ये जो दूसरा है ना, इसमें से आपको केवल एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, सेकंड यूनिट है, पहला और दूसरा, इसमें से एक क्वेश्चन करना है। तीसरा इसमें से एक क्वेश्चन करना है, चौथा इसमें से एक क्वेश्चन करना है, पांचवा इसमें से एक क्वेश्चन करना है। यानी कि आपके पास जो 5 यूनिट है, पांचों यूनिट में से आपके पास 2-2 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एग्जाम टाइम में ये भी बता दूंगा कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस भाग में से कौन सा क्वेश्चन आएगा, डिटेल में बता दूंगा। हर बार बताता हूँ, पिछली वीडियो भी पड़ी हुई है तो वो भी आगे बता देंगे। तो उसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे आपको हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पहली में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरी में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तीसरी में से 2, चौथी में से 2, पांचवी में से 2 क्वेश्चन, सब में से 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब लेकिन करना एक ही है, आपको सेलेक्ट एक करना है। पिछले साल देखो, पिछले 2 साल से जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं आरआर कॉलेज के, उनके लिए मैं बता दूं कि वो एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन भी कर देते थे। तो कोई स्टूडेंट अगर आपको बोले कि एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन भी करिए आओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो गलत है। अब की बार ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से छोड़ दी गई थी कि एक यूनिट के 2 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, लेकिन अब ऐसा है नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब एक यूनिट में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन ही करना है, 2 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो आप 2 क्वेश्चन में से एक करने हैं। अगर कोई आपको कहता है कि दोनों के दोनों क्वेश्चन करने हैं, तो वो गलत है। 2 क्वेश्चन नहीं कर सकते हम की बार, आपको केवल एक क्वेश्चन करना है 2 में से। ठीक है, तो यानी कि आपको टोटल मिला के कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन पूरे करने हैं आपको। आपका पूरा सिलेबस आएगा, आपका हाफ सिलेबस नहीं आएगा, जैसा पिछले 2 साल में 3 साल में हो रहा था। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई, केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में 5 यूनिट हो गई, इसमें से हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे और उनमें से केवल आपको 5 करना है। सेम ऐसा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होगा, सेम ऐसा ही फिजिकल केमिस्ट्री में भी होगा। तो ये बात ध्यान रखना, मिड टर्म और मेन एग्जाम दोनों ये चीज़ें होंगी। अब आपको पता लग गया होगा केमिस्ट्री का एग्जाम कैसे होने वाला है। सिलेबस की बात करते हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन सी यूनिट है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप मेरे जो एप्लीकेशन है KWS क्लासेज, उसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री सिलेबस मिल जाएगा। और अगर कोई क्लास लेना चाहता है तो वहाँ पे क्लासेज भी मिल जाएंगी आपको, बिल्कुल सस्ते में आपको क्लास मिल जाएगी, बिल्कुल किफ़ायती दाम में आपको मिलेगी। तो वो भी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं मैथ और फिजिक्स की, और जिनमें 4 यूनिट आती है। अब मान लीजिए आपके पास मैथ फिजिक्स है, केमिस्ट्री की बात हो गई। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर केवल 4 यूनिट आती है। यहाँ पर केवल क्या आती है, 4 यूनिट आती है मैथ और फिजिक्स में, 5 यूनिट नहीं आती है। हाँ, सिस्टम वही है कि यहाँ पर टेस्ट होगा, मिड टर्म होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद होम असाइनमेंट भी लिया जाएगा और उसके बाद मेन एग्जाम होंगे। इन 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, टेस्ट प्लस होम असाइनमेंट प्लस मेन एग्जाम, इन तीनों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 यूनिट आएगी, एक बात ध्यान रखना कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो मेन एग्जाम में, टेस्ट और होम असाइनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, टेस्ट और होम असाइनमेंट तो सबके होंगे, यहाँ पे मेन एग्जाम की बात कर रहा हूँ। मेन एग्जाम में 4 यूनिट आएगी, किसमें, फिजिक्स। जैसे मान लीजिए फिजिक्स फर्स्ट का पेपर है, उसमें 4 यूनिट आएगी।
तो अब जो पहला क्वेश्चन आएगा उसमें छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब ये छोटे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सारी यूनिटों को मिला के आपके पास पहला क्वेश्चन आएगा। ये आपको कंपलसरी करना है, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे या 15 क्वेश्चन मिलेंगे, तो छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके, कन्फर्म है ये। उसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन जो आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके पास फर्स्ट यूनिट में से, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन आएगा आपके पास सेकंड यूनिट में से, इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपके पास फोर्थ क्वेश्चन आएगा, वो आएगा थर्ड यूनिट से, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और आपके पास जो फिफ्थ क्वेश्चन आएगा वो आएगा फोर्थ यूनिट में से, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि 4 यूनिट में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 8 क्वेश्चन मिलेंगे। और एक क्वेश्चन शॉर्ट ऐसा मिलेगा जिसमें छोटे छोटे 1-1 नंबर के, 1.5 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो सारी यूनिटों को मिला के मिलेंगे। वो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको करना कंपलसरी है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। तो उसके लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ऐसी सेम चीज़ हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ है वैसे ही हमारे पास मैथ में भी होने वाली है, फिजिक्स मैथ में भी सेम होने वाली है। और सिस्टम वही है, टेस्ट प्लस होम असाइनमेंट प्लस मेन एग्जाम, ये हमारे पास पूरा सिस्टम होने वाला है आरआर कॉलेज का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप डिटेल में सिलेबस जानना चाहते हो तो डिटेल में मैं आपको हर सब्जेक्ट का, हर पेपर का सिलेबस बता सकता हूँ, एक वीडियो लेके आ सकता हूँ। और अगर आप सिर्फ सीधा देखना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, KWS क्लासेस के नाम से ऐप है प्ले स्टोर पर। इसके अलावा मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।